नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रमुख पुरस्कार। दोस्तों, प्रमुख पुरस्कार से लगातार प्रश्न पेपर में बन रहे हैं। अगर आप पिछले 5-6 पेपर्स को उठाकर देख लेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। इसलिए जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेंजर को ग्लोबल ग्रीन राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, हाल ही में ग्लोबल ग्रीन राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है रेंजर VL शाह को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग के नागनाथ पोखरी रेंज के रेंजर VL शाह को ग्लोबल ग्रीन राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। बीते 15 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मथुरा में आयोजित समारोह में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल काउंसिल की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आगे बढ़ेंगे, बताना है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। देखिए, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 ये 8 व्यक्तियों को दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 दोस्तों ये 8 व्यक्ति थे। टॉम आल्टर, तीलू रुतेली, सलेश मटियानी, गोरा देवी, जसपाल राणा, खड़क सिंह बाल्दिया, देव रतूड़ी और सुशीला वलूनी। तो इन 8 व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2025 में दिए गए उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है, उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2025 से 8 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। तो सही बात है, 8 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था। जसपाल राणा को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, इनका संबंध हॉकी से है, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, जसपाल राणा को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार तो दिया गया, पर ये दोस्तों हॉकी से नहीं, निशानेबाजी से संबंधित हैं। भूवैज्ञानिक खड़क सिंह बाल्दिया को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो सही बात है, खड़क सिंह बाल्दिया भूवैज्ञानिक हैं और इन्हें भी दोस्तों 2025 का यह पुरस्कार दिया गया। गोरा देवी को 2025 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये भी दोस्तों करेक्ट है। ठीक है, तो उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से गोरा देवी को 2025 में सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किस व्यक्ति को वर्ष 2025 का उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त हुआ, कुट द्वारा सुमेलित कीजिए। देखिए, 2025 का उत्तराखंड गौरव सम्मान 8 व्यक्तियों को दिया गया था, हम ऊपर नाम देख चुके हैं, तो उसी से संबंधित प्रश्न है। पहला जो नाम है दोस्तों जसपाल राणा, तो इन्हें दिया गया है। देव रतूड़ी को, सुशीला बलूनी और गोरा देवी, इन चारों को यह पुरस्कार दिया गया। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट को किस आयोजन में राष्ट्रीय अनुसंधान उत्कृष्टता एवं नीति प्रभाव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, सतपाल सिंह बिष्ट को ये पुरस्कार दिया गया 46वां विश्व प्रबंधन कांग्रेस में। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध क्षेत्र में किए गए विशिष्ट एवं उत्कृष्ट कार्यों योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया गया है। कुलपति प्रोफेसर बिष्ट को यह सम्मान 30 और 31 दिसंबर 2025 को 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही युग्म का चयन करें। पहला है कि जसपाल राणा ये निशानेबाजी से संबंधित हैं, खड़क सिंह बाल्दिया ये भूवैज्ञानिक हैं और सुशीला बलूनी ये राज्य आंदोलनकारी हैं। ठीक है, और इन तीनों व्यक्तियों को दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड गौरव पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? फ्रेंड्स, उत्तराखंड गौरव पुरस्कार में 1,00,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। कई बार दोस्तों पुरस्कारों से संबंधित उनकी धनराशि भी पूछ ली जाती है, इसलिए आपको विशेषकर याद रखना है, क्योंकि उत्तराखंड गौरव पुरस्कार ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। आगे बढ़ेंगे, बताना है काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? फ्रेंड्स, रमेश पोखरियाल निशंक को काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स अवार्ड समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखें, इन्हें यह अवार्ड शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और लेखन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया गया। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न में से किस व्यक्ति को वर्ष 2025 का उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त हुआ? कुट द्वारा सुमेलित कीजिए। तो सलेश मटियानी, टॉम आल्टर, वीरांगना तिलू रुतेली और खड़क सिंह बाल्दिया, इन चारों को दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है, याद रखें। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि उपयुक्त सभी को यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमालयन गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? फ्रेंड्स, हिमालयन गौरव सम्मान 2025 से जो सम्मानित किया गया, तो ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह नेगी, डॉक्टर DK राणा और प्रोफेसर अजीत कुमार नेगी, इन तीनों को यह पुरस्कार दिया गया, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी को यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे कि इंद्रमणि वडोनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण किसे प्रदान किया गया? दोस्तों, इंद्रमणि वडोनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण जो दिया गया, तो ये दिया गया है आपका ऑप्शन सी विजय झड़दारी जी को। विजय झड़दारी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि वडोनी सम्मान का तीसरा संस्करण इस वर्ष बीज बचाओ आंदोलन के अग्रदूत विजय जड़धारी जी को प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें इंद्रमणि वडोनी जी की पुण्यतिथि पर 18 अगस्त 2025 को देहरादून में आयोजित एक भव्य समारोह में दिया गया है। ठीक है, प्रथम इंद्रमणि वडोनी सम्मान 2023 में उत्तराखंड की लोक संस्कृति के प्रबल संवाहक प्रख्यात ढोल वादक शिवाजिनी जी को दिया गया था, और 2024 में दूसरी बार यह पुरस्कार नरेंद्र सिंह नेगी जी को दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2023 में यह पुरस्कार शुरू हुआ था, 2023 में पहली बार शिवाजिनी जी को दिया गया, और दूसरा पुरस्कार नरेंद्र सिंह नेगी, और तीसरा पुरस्कार ये दिया गया है दोस्तों आपका विजय जड़धारी जी को, जिनके द्वारा बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रथम उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान यह सुभाष पंत को दिया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए 25 फरवरी 2025 को उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा 2024 के उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था सुभाष पंत को। ठीक है, ये दोस्तों एक कथाकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे एक रात का फासला, छोटा हुआ आदमी, एक का पहाड़ा, पहाड़ चोर मुन्नी बाई की प्रार्थना, पहाड़ की सुबह, सुबह का भूला और सिंगिंग वेल और 21वीं सदी की दौड़। ठीक है, तो याद रखिएगा 21वीं सदी की दौड़ किसकी रचना है? ये सुभाष पंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सलेश मटियानी पुरस्कार 2025 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? उत्तराखंड में शिक्षकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है सलेश मटियानी पुरस्कार। ये दोस्तों 2025 में 16 शिक्षकों को दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने राज्य स्तरीय तिलू रुतेली पुरस्कार 2024-25 के लिए प्रदेश भर में कितनी महिलाओं का चयन करा? मतलब 2025 में तिलू रुतेली पुरस्कार कितनी महिलाओं को दिया गया? तो ये दिया गया है दोस्तों 13 महिलाओं को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से 5 सितंबर 2025 को सम्मानित किया गया? देखिए 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है और इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा मनीष ममगई और डॉक्टर मंजू बाला, इन दोनों को सम्मानित किया गया। मतलब ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों यही प्रश्न आपके बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और हर साल ये पुरस्कार वितरित होते हैं, इस वजह से इम्पोर्टेंट रहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के खेल मंत्रालय के द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के किस कोच को सम्मानित किया गया। देखिए 2024 का यह पुरस्कार था, 2025 में दिया गया। आप इसे 2025 ही याद रखिएगा कि 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये सुभाष राणा को दिया गया, जो कि निशानेबाजी से संबंधित हैं। ठीक है, इन्हीं के भाई हैं दोस्तों जसपाल राणा, जिन्हें इस साल उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनकी जो सिस्टर हैं सुषमा राणा, तो वह भी दोस्तों शूटिंग से ही संबंधित हैं। तो तीनों बहन भाई दोस्तों ये शूटिंग से ही संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है, देखिए उत्तराखंड में कई व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। हम बात करेंगे सुभाष राणा की, तो ये चिलामू गांव टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं, जो कि भारतीय पैराशूटिंग टीम के कोच हैं। ठीक है, उत्तराखंड में अब तक किन्हें किन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, तो उन पर भी नज़र मार लेते हैं। देखिए हंसा मंडल को सर्वप्रथम दिया गया था 2001 में, जो कि भारोत्तोलन से संबंधित हैं। ठीक है, रेणु कोहली, इन्हें 2002 में दिया गया, और ये दोस्तों एथलीट हैं। तीसरे व्यक्ति हैं जयदेव बिष्ट, इन्हें 2009 में मुक्केबाजी के लिए दिया गया। ठीक है, और जसपाल राणा, इन्हें 2019 में दिया गया था निशानेबाजी के लिए। और जयप्रकाश नोटियाल, इन्हें 2021 में दिया गया था पैराशूटिंग के लिए। ठीक है, और छठे व्यक्ति हुए खुद सुभाष राणा। तो अब तक 6 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिल चुका है, याद रखें। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रैक ऑफ द ईयर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हर साल ट्रैक ऑफ द ईयर अब घोषित किया जाता है। ठीक है, 2015 से लगातार अब दोस्तों हर साल नया ट्रैक ऑफ द ईयर बनाया जाता है। ठीक है, और इस साल 2025 में गुलाबी कांठा उत्तरकाशी, बनकटिया बेस कैंप पिथौरागढ़, चिनाब घाटी चमोली, इन तीनों को ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। मतलब 2 पुरस्कार आपके दिए गए थे पद्मश्री। अगर आपसे व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो 3 व्यक्ति हम कह सकते हैं, क्योंकि एक पुरस्कार जो है तो वह संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है, एक बार हम व्याख्या पर नजर मार लेते हैं। देखिए राधा बहन भट्ट, इनके द्वारा खीराकोट आंदोलन चलाया गया था 1978 में। ठीक है, और जो कि खड़िया खनन के विरोध में था, तो इन्हें भी यह पुरस्कार दिया गया। और ये अल्मोड़ा की धुरका गांव की रहने वाली हैं। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति हैं ह्यूंग और कोलिन गैटजर। देखिए ह्यूंग और कोलिन गैटजर ये 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, और इन्हें संयुक्त रूप से मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। ये साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और दोनों दोस्तों दंपत्ति हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड मूल के व्यक्ति हैं विनायक लोहानी, जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं, और ये समाज सेवा का कार्य करते हैं। ठीक है, इन्होंने दोस्तों कई एनजीओ चला रखे हैं, जिसमें एक प्रमुख है माई परिवार। माई परिवार एनजीओ के माध्यम से ये गरीब बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और इन्हें भी दोस्तों 2025 में यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 में उत्तराखंड का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा। देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल ये उत्तराखंड में ही आयोजित हुए थे, और इन खेलों में उत्तराखंड ने 7वां स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीते थे। ठीक है, जिसमें 24 गोल्ड, 35 ब्रोंज और दोस्तों 44 आपके सिल्वर 35 आपके सिल्वर और 44 दोस्तों आपके ब्रोंज मेडल थे। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और टोटल कितने हैं 103। पदक तालिका में स्थान कौन सा है 7वां। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में उत्तराखंड के कितने विज्ञानियों ने प्रतिभाग किया। देखिए 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन हुआ था
ठीक है, तो इसमें 16 बाल विज्ञानियों ने प्रतिभाग किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकेडमी ने प्रतिष्ठित यंग एसोसिएट अवार्ड से किसे सम्मानित किया। तो दोस्तों जो प्रतिष्ठित यंग एसोसिएट अवार्ड से सम्मानित किया गया तो ये प्रोफेसर राजेश चौंसाली को सम्मानित किया गया। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बताना है 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। हर साल दोस्तों अब हमारे उत्तराखंड की झांकी राजधानी दिल्ली में अपना प्रदर्शन करती है और 2025 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। जबकि 2023 में उत्तराखंड की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया था, याद रखें, जो कि मानस खंड थीम पर आधारित थी। इस बार की जो झांकी है ये दोस्तों सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित थी, जिसने तीसरा स्थान प्राप्त किया। पहला स्थान दोस्तों गुजरात की झांकी ने स्वर्णिम भारत विकास और विरासत झांकी के तहत प्राप्त किया और दूसरा स्थान जो प्राप्त किया था तो ये उत्तर प्रदेश की झांकी ने प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है कि इको फ्रेंडली और सेफ केदारनाथ यात्रा 2024 हेतु प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया या फिर किसे प्रदान किया गया। तो ये दोस्तों रुद्रप्रयाग जिले को प्रदान किया गया था। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, बताना है मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के किस साहित्यकार को राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। देखिए, राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया था लीलाधर जगुड़ी को। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए लीलाधर जगुड़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इन्हें साहित्य और व्यास सम्मान भी मिल चुका है। लीलाधर जगुड़ी का कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम, इसके लिए इन्हें के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 2018 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। ठीक है, और अनुभव के आकाश में चांद, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि वीना चौहान को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला। तो इन्हें दोस्तों पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार और डायरेक्ट सीलिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया गया। तो ऑप्शन भी आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे सोनचेरिया संस्था द्वारा 2025 का लोक निर्मला सम्मान से नवाजा जाएगा। ठीक है, या फिर नवाजा गया। तो दोस्तों 2025 में लोक निर्मला सम्मान से जो सम्मानित किया गया तो ये बसंती बिष्ट को सम्मानित किया गया है सोनचेरिया संस्था के द्वारा। ये दोस्तों उत्तराखंड की प्रथम लोक गायिका हैं। ठीक है, और हम इन्हीं के बारे में बात करें तो इन्हें 2017 में पद्मश्री मिला था। 2023 में इन्हें दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया और इन्हीं की पुस्तक आती है नंदा के जागर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से कितनी महिलाओं को नवाजा गया। तो दोस्तों 28 महिलाओं को नवाजा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हर एक जिले की 2-2 महिलाएं हैं और जो उत्तरकाशी है उसकी दोस्तों 4 महिलाएं हैं। ठीक है, 12 जिलों की 2-2 और उत्तरकाशी की 4, तो टोटल 28 महिलाओं को उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से सम्मानित किया गया। ये दोस्तों कृषि के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं, जिस कारण इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। उत्तराखंड के कृषि मंत्री हैं गणेश जोशी और हंस फाउंडेशन की संस्थापिका हैं माता मंगला। इन्हीं के द्वारा दोस्तों महिलाओं को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, माता मंगला इन्हें 2024 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो कि हंस फाउंडेशन के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है कि टनकपुर की डॉक्टर पूजा तिवारी को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इन्हें पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है पूजा तिवारी को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताना है उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव पुरस्कार 2025 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल, इन दोनों लोक गायकों को आदि गौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था जनजातीय महोत्सव 2025 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो नैनीताल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और ये पुरस्कार जो दिया गया था ये इंडियन मास्टर माइंड्स के द्वारा दिया गया। ठीक है, और उत्तराखंड का जो टोटल स्कोर था तो 82 था, याद रखें। और दूसरा स्थान पौड़ी का और दूसरा स्थान देहरादून और तीसरा स्थान पौड़ी जिले का रहा है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि केंद्र सरकार ने टीबी मुक्त पंचायत पहल के तहत समुदाय आधारित प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है? तो उत्तराखंड को दोस्तों टीबी मुक्त पंचायत पहल के तहत यह पुरस्कार दिया गया, याद रखें। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड ने दोस्तों टीबी मुक्त पंचायत पहल में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, इस कारण यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार से जय सिंह रावत को सम्मानित किया गया। जय सिंह रावत को सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, इस बार जो दिया गया ये रमेश पहाड़ी को दिया गया है। ठीक है, एक बार हम डिटेल पर नज़र मार लेते हैं पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार के बारे में। तो ये पुरस्कार 2025 में कोटद्वार में एक समारोह आयोजित हुआ था, वहाँ पर दिया गया। और यह पुरस्कार कर्मभूमि फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आप सभी जानते हैं दोस्तों भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन के द्वारा 1939 में लैंसडाउन से कर्मभूमि समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ठीक है, और इस बार 2025 में ये तीसरा समारोह था इस पुरस्कार का, जिसमें रमेश पहाड़ी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और रमेश पहाड़ी यानी कि समाचार पत्र के संस्थापक हैं, याद रखें। और इन्हीं के द्वारा चिपको आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई गई थी। ठीक है, पहली बार दोस्तों जय सिंह रावत को 2023 में दिया गया और 2024 में राजीव लोचन शाह को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2024 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? देखिए हमने ऊपर देखा था 2025 में, तो 2025 में तो 8 व्यक्तियों को दिया गया और 2024 में ये 5 व्यक्तियों को दिया गया था। ठीक है, 5 व्यक्ति कौन कौन हैं? तो जनरल अनिल चौहान जो कि रक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, हेमंत पांडे ये सिनेमा और अभिनेता से जुड़े हैं। ठीक है, मंगला देवी इन्हें दोस्तों परोपकार के लिए दिया गया। ठीक है, और प्रीतम भड़ितवाल को दोस्तों संगीत के लिए यह पुरस्कार दिया गया। देखिए ऊपर शायद मैंने आपको बताया था कि 2024 में माता मंगला को दिया गया, तो आप वहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, माता मंगला को 2025 में ही दिया गया है। ठीक है, 5 व्यक्तियों को साथ। ठीक है, और 2023 में जो दिया गया था तो वह आपका दिया गया था 4 व्यक्तियों को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से जो सम्मानित किया गया तो ये घनश्याम रतूड़ी और दोस्तों दीक्षा बिष्ट इन दोनों को दिया गया। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। यह पुरस्कार इन्हें 21 मई 2025 को दिया गया था देहरादून में। ठीक है, और ये पुरस्कार देने वाली संस्था है सेव हिमालय मूवमेंट व पर्वतीय नवजीवन मंडल आश्रम के द्वारा। यह समारोह दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा की 4थी पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया था। और इस अवसर पर दोस्तों घनश्याम रतूड़ी सैलानी को मरणोपरांत और दीक्षा बिष्ट को दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2025 में इन्हें पुरस्कार दिया गया था साहित्य द लिटरेचर लोरेट अवार्ड। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर बन जाएगा। देखिए अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति एवं वैश्विक हिंदी शाला संस्था द्वारा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को नई दिल्ली में द लिटरेचर लोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान हिंदी संस्कृति के संवर्धन और लेखक गांव संकल्पना हेतु प्रदान किया गया है। देखिए यहाँ पर लेखक गांव आया है, तो लेखक गांव थानो गांव है जो कि देहरादून में स्थित है। ठीक है, जो आपका UKSSC आयोग है तो UKSSC थानो गांव रोड पर ही स्थित है। ठीक है, मतलब जब आगे एक गांव पड़ेगा तो वह थानो गांव ही पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब किस प्रतिभागी ने जीता?
तो ये जीता था दोस्तों स्मृति रावत ने। ऑप्शन सी आपका सही आंसर बन जाएगा। ये पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से किस संगठन को स्वतंत्रता समारोह 2025 के अवसर पर सम्मानित किया गया? तो दोस्तों साधना स्वायत्त सहकारिता समूह को यह पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि चीड़ की छाल पर कलाकारी के लिए भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा 15 अगस्त को सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जीवन चंद्र जोशी। जीवन चंद्र जोशी को दोस्तों भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप प्राप्त हुई है और ये दोस्तों चीड़ की छाल पर एक आकर्षित और प्रसिद्ध कलाकारी करने में सक्षम है, ठीक है, जो कि एक अद्भुत कलाकारी है, ठीक है। चीड़ की सूखी छाल पर ये कलाकृतियाँ बनाते हैं, जो कि हल्द्वानी के निवासी हैं और दिव्यांग कास्ट कलाकार हैं। वह मूल रूप से अल्मोड़ा जनपद के तल्ला जाखन देवी के रहने वाले हैं और 15 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इनकी प्रशंसा की थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड का छोटे राज्यों में वित्त प्रदर्शन में गोवा के बाद कौन सा स्थान है? देखिए वित्त प्रदर्शन के बारे में हम बोलें तो इनका दूसरा स्थान है गोवा के बाद, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य की जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जल सखी योजना के बारे में बताया है, तो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना, ये दोस्तों मुख्य उद्देश्य है जल सखी योजना का। तो ऑप्शन भी आपका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊनी कवयित्री देवकी मेहरा को हाल ही में कौन सा साहित्यिक सम्मान दिया गया? तो देवकी मेहरा को मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान दिया गया। ऑप्शन सी आपका सही आंसर बन जाएगा। कुमाऊनी कवयित्री देविका मेहरा को दोस्तों चौथा मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान दिया गया है, ठीक है, याद रखें। और जो मथुरा दत्त मठपाल थे इन्हीं के द्वारा दुधबोली पत्रिका को प्रकाशित किया गया था और ये इसी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? तो 2024 की हम बात करें तो अनिल चौहान, हेमंत पांडे, डॉक्टर महेश कुरियाल और मंगला देवी प्रीतम भड़तवाल, इन 5 व्यक्तियों को दिया गया। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि हाल ही में किस साहित्यकार को नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये संतराम हरनोट को दिया गया। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान ये किसे दिया गया? तो संतराम को दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 2025 और उससे पहले के भी जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स थे तो उनको देखा और ये अवार्ड्स आपके पेपर में कई बार पूछे गए हैं और जो आपका होने वाला री एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों हम स्टैटिक्स जीके और जो उत्तराखंड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर कर रहे हैं क्योंकि आपका अप्रैल में पेपर होना है, ठीक है, उत्तराखंड वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का। इसलिए आप हर चीज़ को पहले ही कंप्लीट करते हुए चलेंगे तभी आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, ठीक है। तो इसलिए आप कोई भी क्लास को मिस मत करिएगा। लोक संस्कृति भी हमने शुरू कर दी है, उसको भी आप लगातार देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।